वैसे मैं कहूं भाषा की मर्यादा तो ध्यान रखनी चाहिए बड़े राजनेताओं को, खासतौर पर नई उम्र के लोग बोलें उनको क्षमा हो जाती है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात चल जाएगा, लेकिन बड़े उत्पात करें तो नहीं चलता। आजम खान साहब 50 साल हो गए चुनावी राजनीति में, 50 साल। वो कह रहे हैं कि तुमने हमको धोखा दिया रामपुर वालों, अब की धोखा मत देना, दूसरी जनता लाओगे। ये कोई बर्फी और कलाकंद है कि कलाकंद नहीं खाएंगे आप, बेकार है, बर्फी लाओ। किसी बात है, ये माई बाप है भाई। जनता ये चाहेगी तो आपके सर पर टोपी रहेगी, नहीं तो टोपी उतार देगी 2 मिनट में। वो कह रहे धोखा दिया नहीं। और मैं ये बात समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से कहूंगा, मेरे सब मित्र, ये भाषा कहीं नहीं ले जाएगी आपको। जनादेश को विनम्र होकर स्वीकार करिए, अगली लड़ाई के लिए प्रस्थान करिए पूरे उत्साह के साथ। लोकतंत्र का यही मूल है। रामलाल ने हरा दिया, श्यामलाल ने हरा दिया, गुड्डू काले कपड़े पहनाया, बिल्लू ने लाल कपड़े क्यों नहीं पहने, ये सब के तर्कों को मतलब है। जज ने फैसला सुना दिया, लोकतंत्र की जज है जनता, उसको उसे विनम्रता स्वीकार करिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा। फिर 111 में कैसे जीत गए ये सवाल नहीं उठेगा। लॉजिकल बात, जब आप ऐसा तर्क दोगे कि हर विधानसभा में 10,000 20,000 मुस्लिम 20,000 वो काट दिया, 40,000 विधानसभा क्षेत्र में बहुत होता है, तो आप तो एक भी सीट नहीं जीतते। शिवपाल जी जीतते और अखिलेश जी जीतते, जिनकी लीड 40,000 से ज्यादा थी, बाकी सब तो हार ही जाते। फिर कैसे नहीं हारे? इसलिए बोलो तो ये तौल लो कि ये बात कटेगी तो नहीं। और एक बात मैं और कहूं, क्या होगा नहीं होगा गोमती रिवर फ्रंट का बाद की बात है, लेकिन राजनेताओं के इर्द गिर्द जो भीड़ रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि भीड़ मानती है कि मेरा नेता समर्थ है, दमदार है, इस पर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उंगली उठा नहीं सकता, और इसकी छाया तले हम भी सुरक्षित। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे शिवपाल सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मायावती हो, जो ये सेंस देने में सक्षम नहीं होगा अपने वोटर को, कार्यकर्ता को, उसका कार्यकर्ता भाग जाएगा। बोलो जय श्री राम। यही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मेहंदी साहब मैनपुरी थे अभी, कल जब योगी आदित्यनाथ वहां गए तो आपको पता है कि शिवपाल सिंह का सबसे भरोसेमंद सिपाही जो जिलाध्यक्ष था इटावा का, वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपका एक ब्लॉक प्रमुख भाजपा ज्वाइन कर लिया। क्यों? ऐसा नहीं कि इनने उनको को कलाकंद खिला दिया तुरंत, लेकिन उनने कहा कि भैया आप चाचा कहे से तो दरोगा भी नहीं सुन रहा है, तो कम से कम इधर ही चलो। ये समझिए, इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता को तो राहत चाहिए, आपकी में सामर्थ्य है तो राहत दीजिए। और जनता ये नहीं जानती कि चुनाव के बाद आप सड़क पर नहीं मिलेंगे, तब चुनाव के बाद उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या यह सच है कि चुनाव के बाद शिवपाल जी सड़क पर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बाकी लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आज तो सब सड़क पर हैं, चाहे जिसका हाथ पकड़ लो, राम गोपाल जी का, शिवपाल जी का, अखिलेश जी का, किसी का, धर्मेंद्र, तेज प्रताप। चुनाव के बाद तो नहीं मिलेंगे, पर्ची लगेगी मिलने के लिए। तो जनता समर्थ के नाम का ही सिंदूर लगाएगी। ये जान लीजिए भैया, बात अच्छी लगे तो, खराब लगे तो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ओम प्रकाश राजभर महीने 2 महीने में या उससे पहले भाजपा के साथ अलाइन हो जाए। मैं उनके कहने से अगर बलिया में दरोगा मोटरसाइकिल नहीं छोड़े किसी लड़के की, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं अपने को, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर तो भाग जाएगी जनता उनके साथ से, कार्यकर्ता। सुनील रघुवंशी गलत तो नहीं कह रहा?
और 4 जगह किससे और सुनाएगा लड़का? कह रहे भैया बताओ नेताजी की तो गति खराब हो गई, उनके कहे से कुछ नहीं हो रहा। ये चीज समझनी चाहिए। और एक मूलभूत अंतर आया है, गंभीर बात कह रहा हूं, भारत की राजनीति में। मैंने 35 वर्षों में वो अंतर पहली बार देखा, बाकी किसी सरकार में नहीं था। एक अघोषित अंडरस्टैंडिंग थी, समझ रहती थी राजनीतिक दलों में कि भाई भाषण तक रहेगा, एक्शन में कोई बात नहीं होगी। क्या एक्शन में कोई किसी खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, भाषण में आप लोग कपड़े फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आसमान तक आरोप उछालो। ये भारत की एक व्यवस्था थी, इसको आप अंडर टेबल एडजस्टमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मेहंदी साहब गंभीर बात कर रहा हूं, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, 100% खत्म हो गई। बाद में आप इनकी सरकार चली जाए, सारे भाजपाइयों को जो सरकार आए वो जेल में डाल दे, ठीक, लेकिन आज ही नहीं मानने वाले भाई, ठीक, इनका अपना काम करने की शैली है। वो कह रहे आपको इस आधार पर नहीं छोड़ सकते कि आप नेता हैं, वरना मायावती जी और समाजवादी पार्टी 15 साल उत्तर प्रदेश में रही ना, अदल बदल के, किसी ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कराई, नो। लेकिन मैं भाजपा के बारे में यह आश्वस्त नहीं हो सकता, इनका किसी दिन मन फिर जाए तो करा भी देंगे। गोमती रिवर फ्रंट भी उसी बदली हुई राजनीति का एक दिग्दर्शन करा रहा है, मुजाहिरा। उसको गंभीरता से लेना होगा भाई साहब। एक छोटा सा घपला घोटाला था चौल कांड, चौल का, जैसे अपने यहां झुग्गी झोपड़ी टाइप मामला समझ लो। संजय राउत 125 दिन रह लिए जेल में, हैं, और आए तो कह रहे हमारा 12 किलो वजन कम हो गया। क्या दुर्दशा हो गई, सो अलग चले गए ना। क्या वो लोग राजनीतिक नहीं थे? क्या कर लिया उद्धव ठाकरे की पार्टी ने? कुछ नहीं, जेल हुई तो हुई गई, हो ही गई। उद्धव जी अपना बचाएं कि संजय राउत को बचाएं? वो स्थितियां जब एक जगह घट जाएं तो बाकी हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री नहीं क्या? हुक पर टंग गई सरकार की नहीं टंग गई, हेमंत सोरेन टंग गए हुक पे कि नहीं टंग गए? किसी दिन भी खबर आ जाएगी कि ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया, तब। इसलिए जो भी राजनेता ये सोचते हैं कि बीइंग ए पॉलिटिशियन मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, वो मसला समाप्त हो गया। आपको राहत मिलेगी तो कोर्ट ऑफ लॉ से ही मिलेगी, रूल ऑफ लॉ से, अदालत से। राजनीतिक तौर पर मुश्किल हो गया मामला। इसलिए ये चुनाव मैनपुरी का निपट जाएगा, लेकिन ये गोमती रिवर फ्रंट का मसला मुझे ऐसा लगता है ये 24 तक तो कम से कम चलेगा। अब स्पीड कितनी होगी ये शिवपाल जी के आगे के एक्शन पर निर्भर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 24 के चुनाव तक ये चलेगा जरूर, और हो सकता है वो दूसरा मसला भी आ जाए खनन वाला 24 से पहले। ये मेरी इंट्यूशन है। भाजपा को जैसे प्ले करने की आदत है वैसे अगर हम देखें तो, और किसी भी एजेंसी को इसलिए काम करने से नहीं रोका जा सकता कि भाई हम लोग राजनीतिक हैं। आप अदालत जाइए, राहत मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो जेल जाइए।